कुछ कहने की कृपा करें। पूज्य बाबू महाराज। महान ज्योति पर्व की पूर्व संध्या, इस महान पावन हनुमत जयंती ज्ञानी नाम मकरगण्यम उनके आविर्भाव की तिथि। यह संस्था जो विगत 16 वर्ष के इस अध्याय में अपनी ज्योति शिखा को प्रज्वलित करती हुई और 16वें ज्योति वर्ष में प्रवेश कर रही है, उपस्थित महानुभाव न्यायमूर्ति महोदय, इस पावन पर्व पर विराजमान उपस्थित महानुभाव, आज इस ज्योति पर्व पर सम्मिलित रूप से जिस ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए आहुति दी गई है, वह उस भविष्यगामी चेतना को अपने में अनुप्राणित करने के लिए हमारे भीतर के उस उत्स को, उस संकल्प को, उस चेतना को आने वाले समय के लिए हस्तांतरित कर सके, यही इसका पवित्र संकल्प है। संपूर्ण रूप से जो प्रज्ञा का संवाद है वह तो मौन से ही शुरू होता है। हम इस 16वें वर्ष को इस मौन संवाद के रूप में समर्पित करते हैं भगवान दक्षिणामूर्ति के उस संदेश से कि उस शाश्वत वट वृक्ष की छाया में विराजमान होकर के उन्होंने कालजयी संदेश दिया था, और उस मौन संवाद को सुना था तत्व के अन्वेषी जिज्ञासुओं ने, और आज भी और अब तक और आगे भी वह संवाद चलता है और चलता रहेगा। श्रीमद् भागवत का उद्गीत करने के लिए समाज ही से उतरकर सुखदेव जी महाराज प्रज्ञा भूमि से रस भूमि में आए। वे आज इस 16वें वर्ष की दीप शिखा के रूप में, प्रतीक रूप में विराजमान हैं, और यह संकल्प उस परावतरण की रस भूमि के साथ इस शाश्वत भारती के लिए ज्योत्सना और प्रेरणा का स्रोत बनकर और इस अग्रगामी संकल्प को विश्व मानव के लिए संदेश और जीवन की उस अंतर्मुखी और बाह्यमुखी विकास के लिए सेतु बनेगी, यही आंतरिक कामना है और यही आंतरिक अभिप्सा है। उद्देश्य तो हम सभी लोगों का एक ही है, चाहे हम इस
काल के रहने वाले हों और चाहे किसी देश काल के रहने वाले हों, सारे विश्व के मानव जिस उद्देश्य को लेकर के कृत संकल्प हैं, उनके भीतर एक ही ज्योति निरंतर जल रही है। उस ज्योति को प्रज्वलित करने का जो काम है, वह समय समय पर उन महान विभूतियों का, उन महापुरुषों का ऋषिकल्प चेतना से अनुप्राणित मनुष्यों का रहा है, जिन्होंने युगांतरकारी परिवर्तन को स्वीकार करके और ज्योति शिखा के रूप में हमारे तिमिर को ज्योति में परिवर्तित किया। तो समाज के भीतर जो एक आंतरिक ज्योति जल रही है, और वह आंतरिक ज्योति, जिस आंतरिक ज्योति को मानव अपने अपराधों से, अपने तमस से, अपनी अंधकार की प्रवृत्तियों से नहीं बुझा सकता है, और वह ज्योति जो मानव को निरंतर ज्योतित करने के लिए आतुर है और तमाम हमारी अनात्मा की प्रवृत्तियों के अपराधों को सहन करते हुए भी हमें ज्योतित करने के लिए व्याकुल है। तो एक ऐसी ज्योति, जिस ज्योति को शाश्वत काल से निरंतर सुना है और सुना गया है, तो ब्रजभूमि में यह ज्योति जो प्रकट हुई, यह ज्योति जिसका अवतरण साक्षात परमात्मा के उस आनंद संकल्प और आनंद सृष्टि के द्वारा प्रकट हुआ, और उन्होंने ब्रजभूमि को अपनी लीला के लिए उपयुक्त समझा और इस ब्रज में अवतरित हुए। तो यहाँ उतरकर अपनी लीला के उस आनंद विस्तार को उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए, शाश्वत काल के लिए अपनी कालजयी लीला का जो संदेश दिया, उनके उस संदेश को, अर्थात उनमें भी जो एक आनंदवर्धिनी जो शक्ति है, उनमें जो भी प्रेम का और आह्लाद का जो संयोजन है, वह उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा है। तो निरंतर हम जब इस अनुसंधान को, जिस अनुसंधान को उपनिषद के ऋषियों ने अपने भीतर अतिरेक के रूप में पाया, और वे उस अतिरेक को सिंजो न सके, इसलिए उनकी करुणा से प्रस्फुटित होकर के वह अतिरेक मानव को प्राप्त हुआ। तो उसका यह कोण, जिस कोण में के वृंदावन अंतर्निहित है, वह प्रकट हुआ, और निरंतर प्रकट होने के लिए इस बाह्य देश काल की परिधि से कहीं अधिक सूक्ष्म और कहीं अधिक अंतरंग सबके भीतर विकसित हो रहा है। तो व्रज के मध्यकालीन संतों ने उस रस को अपने में, लीला की उस नित्य वैभव को अपने में संजोया। उन्होंने अपने में संपूर्ण लीला विलास का जो नित्य वृंदावन है, उसका अनुभव किया। उस नित्य वृंदावन के साहचर्य में रहकर उन्होंने एक संपूर्ण संसार की व्यथा को, संघर्ष को और पीड़ित मानवता को अभिसिंचित करने के लिए जो कुछ संदेश दिया, और जो इस ब्रज भूमि में रह करके उन्होंने झंकृत किया, उसी के कारण, उसी मौन संवाद के कारण, उनकी उसी एकांतिक साधना के कारण आज जो भी कुछ आनंद और सौंदर्य बोध इस संसार में है और रहेगा, उसका परिणाम है कि व्रज, जिसका अर्थ भजन है अर्थात चलना है, और जिसमें लीला है, जीवन है और संचार है, वह काम कर रहा है। तो इसी का संकल्प, इसी चेतना का संकल्प, जिसका कि संकल्प शाश्वत भारती
शिक्षा के उस क्रांतिकारी शैक्षणिक परिवर्तन के संकल्प को लेकर है कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण कि हम मूल्यों से गिरते जा रहे हैं और जिसके कारण चारित्रिक संकट आ गया है। और यह समस्या आज विश्व के सामने बहुत बड़ी और ज्वलंत हो गई है। तो मूल्यों का जो एक शाश्वत भंडार है और जो अक्षुण्ण भंडार है, जिसके कारण कि गिरती हुई मानवता में जब जब मूल्यों का स्खलन होता है तब तब एक ऐसा अजस्र स्रोत पीछे से चल पड़ता है कि इसे गिरने से रोक देता है। किंतु संजोने वाले ये महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए, इस मानवता के लिए सब करके जो संजोया है, मूल्य अब आगे के लिए किस प्रकार से सुरक्षित होंगे, यही सोच का, यही चिंता का विषय है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। शिक्षा को हम लोगों ने पूरी तरह से बाह्य विकास का ही अंग मान रखा है। जैसा कि आज इस विश्व में केवल एक ही विकास का माध्यम शिक्षा बनी हुई है, जबकि हमारी आर्ष परंपरा ने, ऋषि परंपरा ने शिक्षा को संपूर्ण विकास का माध्यम माना, और माना ही नहीं किंतु उसमें जीवन दर्शन किया और वैसे ही जीवन दिया। तो तक्षशिला, नालंदा, ओदनपुरी में जिस शिक्षा का, जिस प्राचीन गुरुकुल का प्रणय हुआ और जिसके पश्चात के एक ऐसी परंपरा जो भारतीय जीवन को ही नहीं किंतु विश्व मानव को उसके जीवन में गुरु और शिष्य की परंपरा को बांधती रही है, उसके बौद्धिक, उसके भावनात्मक और उसके कार्मिक जीवन में एक ऐसा अंतर्गठन करने में समर्थ हुई है कि जिसके कारण कि हम लोगों को हमारे जीवन में ऐसे मूल्य जो अंतर्निहित हैं वे हम छोड़ना चाहते हैं किंतु वे हमें नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से हमारे में इस प्रकार की अभिप्सा, इस प्रकार की प्रज्ञा स्थापित हो जो न केवल भौतिक जीवन के साथ किंतु हमारे आंतरिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ हमें आंदोलित कर दे और हमारे जीवन के रुके हुए प्रवाह को फिर से संचारित कर दें। हमें स्मित हंसी, हमें स्मित आनंद की, हमें स्मित अनुभूति की, हमें स्मित रस की एक ऐसी करुणा का संचार हो जाए कि जीवन में जो भी उदासी है, जीवन में जो भी संघर्ष है, जीवन में जो भी पीड़ा है और जीवन में जिस प्रकार के अभाव हैं, वे सब बिना किसी कारण जो रुके हुए हैं वे सब समाप्त हो जाएं। हमारे भीतर जो एक प्रज्ञा है और वही प्रज्ञा जो आपके भीतर है वो एक दूसरे से मिल जाए। तो इसी बात को लेकर कि हम अतीत और अनागत से शिक्षा को जोड़ें, केवल वर्तमान से ही नहीं, क्योंकि भारत में यही एक सबसे बड़ी परंपरा थी जो यहाँ पर निरंतर अपने उस प्रभाव को अनुप्राणित करती रही है, जिसके कारण कि इतना सब कुछ परिवर्तन हुआ कि भारत में विदेशी आक्रमण हुआ और उस विदेशी आक्रमण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इतनी हिंसा हुई, रक्तपात हुआ और मंदिर ढहा दिए गए, सब कुछ हो गया। और इसके बाद फिर से ब्रिटिश शासन का उसके बाद बहुत बड़ा प्रभाव रहा और आज जो भी शिक्षा है वो उसी प्रकार से करीब करीब प्रभावित है। और हम केवल शिक्षा को समयावकाश के साथ और समयबद्ध प्रवृत्तियों के साथ और कालबद्ध यानी भावनाओं के साथ केवल अपनी भौतिक उपलब्धियों का ही माध्यम मानते हैं, तो जिस दिन इस बात की यानी अस्मिता जागृत होगी कि यह तो जीवन का एक सोपान है और जिस क्षण यह समझ में आएगा कि जो शिक्षा है वह तो भीतर से आएगी, तो निश्चय ही हम अपने अंतर प्रज्ञा से जागृत होंगे और वह प्रज्ञा हमें बाह्य जीवन के लायक, जीने लायक बनाएगी। तो इस प्रकार के एक विद्यापीठ की जो अभिप्सा इस देश में नहीं पूरे विश्व में और विशेष करके इस एशिया की मातृभूमि में, क्योंकि यह एशिया इस पूरे विश्व का मुकुट है और जिसका मुकुट भारत है और भारत का प्राणी स्पंदन केंद्र ब्रज है। तो इस भूमि पर इस प्रकार का यह संकल्प जो शिव संकल्प के रूप में बुद्ध होकर के और मानव में उस प्रज्ञा की शिक्षा को और उस रस की संस्कृति को दोनों को जोड़ने में
समर्थ होगा, क्योंकि ब्रज एक तरफ जहाँ ब्रजन है वहाँ प्रज्ञा का प्रतीक है, दूसरी ओर यहाँ पर निरंतर रस का सृजन है क्योंकि यह लीला भूमि है। तो भगवत गीता में स्वयं परमात्मा ने जिस कर्मयोग का उपदेश किया उसके साथ साथ जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध भी है, और जो कि महाभारत है, और एक ऐसा महाभारत जो हमारे भीतर निरंतर चल रहा है, जो दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों पर जय पाने के लिए है। तो हमें जो जिज्ञासा है, जो अर्जुन का प्रतीक है, और हमारे जीवन का जो सारथी है, जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, वह हमारे जीवन के इस रथ को लेकर आगे बढ़े। तो इस आकांक्षा के साथ कि अब तक 15 वर्षों के अंतराल के बाद यह 16वां वर्ष इस शाश्वत भारती के उस प्रकल्प को, जिसका मंथन यहाँ पर अनेक विचार मंथनों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के साथ आगे बढ़ता रहा, इसके पीछे निरंतर उद्बुद्ध संघर्ष है, और उसके साथ एक तपस्या है और चिंतन है जो संवेद है, और जिसमें निरंतर आहुतियाँ पड़ी हैं उन सारे महानुभावों की, उन विद्वानों की, उन विचारकों की और उन महान समाज सेवियों की, जिन्होंने इसको आज इस 16वें वर्ष के इस क्षण में पहुंचाया है। और यह ज्योति प्रज्वलित होकर और आगे अपने उस विकसित स्वरूप को प्राप्त करे, और ब्रज में आने वाले समय के लिए इस महान विद्यापीठ के इस संकल्प को एक साकार स्वरूप प्राप्त हो। इस ज्योति पर्व पर इसी संकल्प के साथ यह कामना की गई, और इस कामना के साथ इस प्रकल्प को शाश्वत भारती प्राच्य विद्यापीठ अथवा यह मानव चेतना के लिए संकल्पित हुआ। तो इन शब्दों के साथ मैं अधिक कुछ नहीं कह करके पुनः मौन संवाद की ओर इंगित करता हूँ, जिस मौन संवाद ने आंदोलित किया कि यह विचार सूक्ष्म से स्थूल की ओर अवतरित हो और आंदोलित हो व्रज की चेतना से। कि नवंत सफला वृक्ष नवंत स्वजन जन, जो महान हुए हैं वे बेचारे इतने भोले, इतने भावमय हुए हैं कि बस उनको तो सर्वत्र आनंद ही आनंद दर्शन देते रहे। देखो जो अंतःपुर में जहाँ वृषभानंदिनी पौड़ी है ना, हाँ, उनके नीचे वो बिछ रही है। अच्छा, कारी है ना, कारी है और झलक झलमिला रही है। हाँ, वो तो हमें तो चमक है गुरुदेव। हाँ, वो चमकी तो जो है सो उसके जो आएंगे आदि व्याधि वो नष्ट रह जाएंगे, वो सब नष्ट रह जाएंगे। ये बात तो गुरुदेव आप ही कह दो। मैंने पहले ही कही कि निसंकोच भाव से मांग लेना। अच्छा, सुनो 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 सुनो, हमारी तुम्हारी चर्चा सुन के ब्रजभान जी अपने आप ही टोकेंगे, तो तुम संकोच मत करो। ना संकोच की कोई बात ना है, परंतु मैंने तुमसे कहा गुरुदेव बड़ा आनंद आया। आनंद में चर्चा ही है रही है। हाँ, तो और कहा कोई नई बात नहीं तो क्यों नहीं, कछु हो तो कह दो। नहीं तो कोई बात ना है, चौखट को तो पूजन अब है ही गए, फिर रह का गया है तो ना रह गई पूजा। हाँ, यही तो पूछ रहे हैं, कछु रह गए हो तो और कह दे। हाँ, नंद राय जी कह दो कछु। ये तो गुरुदेव ही कह सके, कोई बात वही होगी तो आप तुम वृषभान जी नंदराय जी के तो स्वभाव गुण से परिचित हो हैं? हाँ हाँ, तो ये तो बेचारे बड़े भोले हैं ही। हाँ, तो लाला कृष्ण पूजन तो अब है ही। हाँ, पूजन तो अब है ही गया गुरुदेव। यहाँ बड़ा आनंद आया पूजन में, बड़ी प्रसन्नता। और यहाँ से जाके गैयान के खिलकन को पूजन, गैयान को पूजन, और माननीय पुरुषन को पूजन, भूषण को पूजन, भूदेवन को पूजन, सब गुरुजनन को पूजन। तो ये सब और कछु हो तो सब क्या है गुरुदेव? क्या कह रहे हैं? कहा बात है? बात ऐसी है वृषभान राय जी, हाँ, गुरुदेव के संरक्षण में तो पूजन अब चौखट को पूजन तो नहीं गए। तो बात ये है हाँ, कि लाला कृष्ण अब गैया चरावे में जाएगा।
तो प्रमोद वन, भोला वन, भांडीर वन, छत्र वन और न जाने कितने जो है वृंदावन, लोह वन, सब 24 बनन में डोले गो। तो कांटे ऊंचा नीचा, अंधेरा उड़ीता और जो मेघ वर्षा। तो लाला को पादका बनवाई जाए। हाँ, ग्वालिया पादुका नहीं, राजा है ना, इनको बेचारे ग्वालियांसों कहा। हाँ, पादुका की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ही बता दो कहाँ कमी कोई संकोच की बात नहीं है। जैसे लाला वन में गाय चरावे के लिए जाएगा तो बाकी सुरक्षा ये सब तो में और शीत गम ये सब रीति। तो लाला को छत्ता चाहिए। अरे नहा है। हाँ, ये बात नहीं, ग्वालिया छत्ता नहीं लगावे हैं। तो है ही गयो, बड़ो आनंद आया पूजन में। तो अब जो है पूजन तो है ही गया। हाँ, पूजन अब यहाँ में कोई संकोच रह गए हो तो कह दो। आप क्यों संकोच कर रहे हो? कोई बात हो तो आप कह ही दो। तो पूजन तो है ही गया। हाँ, पूजन तो है, पूजन तो है। और लाला गैया चरावे जाएगा और वहाँ वन की जो है समस्त जो है कठिनाई आके सामने आएंगी। और प्रकृति हूँ जो है सो सब अपने अपने रूप दिखाएंगी। और उनकी रक्षा है तो लाला लकुट चाहिए। लकुट नहीं, लाला तो बिना लकुट के ही गैया को अपने भाव सो ही जो है घेर ले। ये कोई बात नहीं। कहा बता रहे कहा बता रहे मैं यूँ कह रहे हो कि जो बृषभान जी की लाली सो रही है ना वहाँ, वो स्थान बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। तो उनके नीचे जो बिछ रही है कमरिया, ये कमरिया बहुत सुंदर है। तो सुंदर है। तो फिर लाला कन्हैया वन में वहाँ सब जो है ये सब जो है अड़चन आएंगी, बाधा आएंगी, उनके निवारण हेतु तो लाला को कमरिया ये नहीं दे ही न देव। हाँ, आप स्वयं ही लाला को उड़ा के ग्वालिया आशीर्वाद दे दो। नहीं तो इनके यहाँ अरे साल 2 साल 55 साल की प्रेम है कमर पुरानी। गुरुदेव वो कमरिया तो बहुत पुरानी है। अरे पुरानी तो है, लाला के उपयुक्त मुहूर्त में यही नहीं। हाँ, यही बता रहे गुरुदेव बृषभान जी की वह कमरिया को कछु विशेष महत्व है। संकोच तो है ही। हाँ, तभी तो समय में समय उड़ता चले। ठीक है, आप राजा है, आप तो भावते पहचान ले। देख आपको जो ये भाव है ये। हाँ गुरुदेव, आपने सब यही कृपा आपकी। फुलकारी कमरिया बारे। अब जो है लकुट की कमी है, तो लकुट तो वहाँ परी होंगी नहीं। लकुट तो मैं क्या हूँ मैं। अरे छोरा, ढाड़ी को कुछ सुस्ता है। ये सोचते ये खा के परेर है या घर में परत भिखारी ने भी है। हाँ सच, कोई अभाव ही नहीं। अब चलो गैया को पूजन है जाए। अब ये देख रहे हैं छड़ी आ जाए ले। अच्छा, और वो पूजन को थार कहाँ है? अभी लाऊं ले। मुलकारी कामरी वाले प्रथम माला लिया रानी के लाला भाव से स्नान करा बेटा। रोनी ना दिख रही गैया के तिलक लगाओ ना। भोजन विशतो दब्धायो मरीदा
देवयानि विदाहो महेभयं भगं मित्रमदितिन्द्रक्षमश्रिधम् अजवणं वर्णगो सोममस्विना सरस्वतीनः शुभगादो मयो बुब्बातु तद्विदाद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतन्धिष्ठाजुवम् समीसानं जगस्तस्तु गस्वादिन्धियं जन्ममवसेयो महीपयम् ओहारो जनामरुतः वृष्टिमातरः संज्ञावामयः अग्निजुवामनवः दूरज्यो भृजेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाय वृजजत्राः महि देवहिषाञ्जदायोः सदमिन्द्र शरदो अन्ति देवाजत्रानचक्राय सन्तनो नाम भद्राशो चत्र विदरो भवन्ति मानसे देवा आदितिः पञ्चजना प्रन्ना गुरु प्रजाभ्यो मयन्नः हरि ओम। महाराज जी इनकी तबीयत लाडू लड्डू 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 हाँ देखो परस में एक और वाह बस हो तो गैयान की सेवा करके उनकी कृपा को भाजन बनाएगा और युग युगांतर में वो सेवी श्री कृष्ण की जो है प्रशंसा होगी मान विशेष कारण सो जैसे कि प्रत्यक्ष में कंस असुर स्वभाव को जाको आतंक को सर्वत्र छायो भयो है तो मैं ना आ सकूं क्योंकि वाकई आगे है कि तो मोको आना पड़ा है। हाँ वो आमन ना दे गुरुदेव आप है भले ही ना मन दे परंतु फिर वो सोचना पड़ जाए। हाँ। तो ये जो
अष्टमी कार्तिक शुक्ला गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध होगी। अच्छा। और ये सिद्ध जो है मैं तुम्हें योग देऊँ हूँ कि तुम गोपन के वंश में कोई नित्य नवीन कार्य करो तो अवश्य सेवा की सिद्धि आज के दिन प्रारंभ करने में मिल जाएगी। जय हो परम दयालु गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो। वाह, धन्य है गुरुदेव। नहीं हो गुरु जी विदाई गर्गाचार्य महाराज की जय, गर्गाचार्य जी महाराज की जय। भगवान सदैव ही या गोप वंश के लिए आनंद प्रदान करते रहे। ये मेरा तो आशीर्वाद रोम रोम सो पहले ही दे चुके हो है। अब नबी कहा मेरे पास। बोलो कृष्णा वाले जोर से बोलो, बोलो कृष्णा वाले की जय। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण कल्याण आनंद आनंद। चलो समय थोड़ा है और कार्य विशेष अभी कर लो। मैं आपके संग चलूंगा। तुम यहाँ को कार्य संपन्न करो। अच्छा तो चलो मैं चलूं लाला। चलो, चलो, आप लाला भैया ने ले जा कर और देखो मैं गुरुजी ने विदा करने को जा रहे हो। देखो बरसाने के महाराज पहुँचाएंगे आपको, यहीं रहो भाई। तो मैं तुम्हारे संग वन में चलूंगा ना वन में मत। नंदराय जी सुनो, एक बात और कहनी है। हाँ कहा है गुरुजी? वहाँ भीतर कहूँगा गुप्त में। हाँ मैं आ रहा हूँ लाला। तुम गैया ने चावे को जाओ और तेरी मैया से कहूँगा कि वो छत का प्रबंध वन में ही कर दे। हाँ भैया चलिए चल भैया ने खोलना और चल भैया बन में चला कर सिंगार पूतना आई। फिर काम है हर देखवा के छिल में प्राण
हरि देखिया नरके और नारे हमारी कन्हैया अब क्या सोच रहे हो? चल। अरे भैया। हाँ भैया। तुम पे कौन कौन सी कला हमें? सब कला हमें, हम तो देखना रहे हो तुम वो को दिखाए दे उन्हें। सुन पहले तो तू हमारी बात सुन। और दिन बलदाऊ भैया संग में आवे हो ना हमारो ये दादा, तो ये हम पे अपनी सेवा करवावे हो के काउ दे के हो के पाम दावो, काउ दे के हो के माथो दावो, काउ दे के हो तकिया बनो। अच्छा। काउ दे के हो के प्यार करो हमारी। हाँ फिर आज ये नया चेला बनो है हमारो सब। अच्छा। तो ये चेला हम सब रे गुरु, तो पहले तो तू हमारी सेवा कर, हवा कर हमारी। बात दिए कन्हैया, जो पूछ लो पहले वहाँ को जवाब दे। अरे तुम गुरु से चेला पूछे वो। अरे कन्हैया कह रहे हो कौन कौन से पे कहावे? तो पे नाचो आवे, गावो आवे, कि खेलो आवे, कि रोबो आवे, कहावे? हाँ पहले बता। पे सब आवे। सब आवे कन्हैया, पर तू करेगो क्या? मैं नृत्य सीखूंगा। नृत्य का हो? नृत्य का हो? नाचो। नाच में को दूसरा नाम है नृत्य। नृत्य ना नृत्य। अच्छा नृत्य। कन्हैया तू भैया नृत्य सीख के कहा करेगा? अरे भैया जो कहा करेगा भाई सीख के तू? नाचो गावो गमारन को काम है। ये गोपी ना, हाँ ये नाच नाच के मुझे रिझावे। जब मैं नाचवा सीख जाऊंगा ना, तो मैं नाच नाच के इन्हें रिझाऊंगा। तो भैया यहाँ बता कन्हैया, अरे तू तो इतना सुंदर है, इतना तू प्यारा लगे है, तो पे तो ये ब्रिज गोपी वैसी रही है, फिर तू नाच के ही जावे वो। बता तू भैया चरावे आयो कि गोपी ने जावे आयो? पहले तो ये बता। भैया मुझे नाचवा सिखा दो। तो कन्हैया देख हम पे तो नाचवा सिखा दे। हाँ। अच्छा जी, तो फिर तू गोपी ने रिझावे को उनके आगे नाच के। हाँ। देख हम तो रोज की नाचे, हम पे तो कोई गोपी रिझे ना। तू रिझावेगा क्यों कन्हैया? अरे तू रिझावेगो का? तो देख हम पे खेलवा आवे, खाएबो आवे, सोबो आवे, पर नाचबो नहीं आवे। तो पे तो मैं खाबो आवे। और क्या अब तार काई को भाई खावे को क्या सोबे को? पर जो बड़ा तू सीखना चाहे तो भैया हमें एक चतुर सखा है, वो कौन है? वैसे तो हम सब कछु जाने हैं, सब काम में चतुर है। देख मैं नाचवे में, गाने में, ये भोजन बनावे में। और परंतु जब नाचवे की बात आ रही है ना, तो भैया नाचवे को होश का बात तो से ज्यादा है। हाँ हमसे ज्यादा चतुर है भैया। वही चतुर है वो तो सबरे नाचवे के मामले में तो बेहोश है। हाँ। ओ भैया तो क्या कर रहे हो? तू क्या बुला रहे हो? यहाँ मत बुलावे। क्यों? अरे तू यहाँ बुलावे को तो हमारी बात से लड़ाई है जाएगी। हाँ बाको वैसे छह गाड़ी में तो मिजाज। अरे इतना मिजाज है कि छह में ही चले। और क्या बाकी बिना चले ना। भैया ठोस नहीं कहना हमने थे घुमाने है। अरे हम छोड़ दिए, वहाँ छोड़ा के हीर के हैं बातें घर देते लगे। ब्राह्मण छोड़ दिए, इतना बड़ा आसान। देख ले मैं हम पहले ही नहीं कर रहे जाए मतलब। कोई बात ना। अरे क्यों ना मिलेगा? हमने तुमको सब कछु सिखाया हो। तुमने मुँह सिखाया और नहीं तुमने मुँह सिखाओ तो गुरु। अरे तो सिखाया तेरे बाप है, हमने सिखाया थोड़ा सिखाया ये। तो गुरुजी सुनो। हाँ कहा सुन, तुम्हें सिखा देते, मैं क्यों बुला लियो? ले हमने तो को जी सिखाया, यही मारे हम देखेंगे तू सिखावे। हमारे तो तू यहाँ बुलाया हो भैया, ऐसे ही थोड़े ना बैठेंगे नहीं हम बैठेंगे।
बोला करो है। हाँ भैया कन्हैया, कन्हैया ग्वाल मंडली में कैसे बुला? फिर देख ले ग्वाल मंडली। अरे यो क्या ब्राह्मण मंडली, चतुर मंडली। तो तुम बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ भैया। अरे भैया वो नाचवा सीखना है। नाचवो सीखना है? हाँ। तो भैया कहाँ सीखना बता दे। नाचवा, गायबा, बजाबा सब सीखना है। सब सीखना है। जो हमने तो कुछ सिखाया ना सब भाई सिखा दे। भैया पेट आड़ के बैठ जा। कैसे सीख सकते तू? हाँ भैया सीख जाऊंगा। रागन के बहु भेद विविध विधि, रागन के कुछ सिखा दे, जो भी राग हो सब ने मुझे सिखा दे तू। तो एक दिन में कैसे सीख जाएगा भैया के नहीं? अरे सबरे रागन ने वहाँ पे सिर पे धर के घोट के पिवा दे। सुनने भैया पेट आरती बैठो रहे। यहाँ पाटे मत पड़े घर पेट आरती जन का कह रहा हूँ। हमने तो यह बात को ना बुलायो, हमने बुलाया कि तू कन्हैया सिखा, जो हमने सिखायो वह सिखा दे। तुमने वो कहाँ सिखाया बताइए, दो चार नाम बता। अरे वो गिरीवा की लटकन, मुर्कन सिखाई, मुर्खा और वो चाल और वो चलन चितवन, गिरीवा की लटकन, चाल कैसे सीखे? वो सब सिखाए। कैसे सीखे चलन गुरुजी? अरे हम वाह भैया वाह। धरते सब सिखा दे, धरते हैं सीख बे चल जो है रहो गुआरी है। अच्छा भैया तू बैठ जा। कहाँ बैठूं? बैठे ही ना है हम तो ठानो रहे, हम यहाँ बैठेंगे। तो ठीक है कन्हैया, मैं तो कुछ नाचवा सिखा रहा हूँ। जैसे मैं नाचूं ऐसे भैया तू नाचियो। अच्छा भैया। नाचो श्याम नचाऊं मैं तुमको, नाचो श्याम जैसे मैं नाचाऊं तुमको, नाचो श्याम
हाँ भैया 6 राग मुख्य हैं। प्रथम राग भैरव शिव कंठ हूसो पैदा भयो। दूसरो मल्हार मेघ घटा बीच छायो है। तीसरो राग श्री शेष फनन हूसो पैदा भयो। चौथो हिंडोल ब्रह्मा नाभि सो उपायो है। माधव की गाय ते माल कोष प्रगट भयो। दुर्गा जी के नैन बीच दीपक जरायो है। कहीं तो प्यारो तान सेन सुनो गोपाल लाल। एक एक राग नारी 5 5 लायो है। भैया झूठ भैया 6 राग हैं 30 रागनी है। एक एक राग के 5 5 स्त्री है। अच्छा जी हाँ 6 राग हाँ और 30 रागनी 30 रागनी यानी एक एक राग के 5 5 स्त्री 5 5 बहू। हाँ हमारे तो एक लोग आई ना है उनके 5 5 तो भैया वो देवताएं। तो हम कौन से भैया वो हैं? हाँ हम तो देवता हैं। देवता और क्या विराज जाओ देवता जी। हाँ कहाँ बैठ गया? नहीं बैठ हम बैठेंगे ही ना। अब ठाड़े रहो बैठेंगे। हाँ भैया मैं तो सिखाऊँ हूँ। सिखाओ हम देख रहे हैं कैसे ही सिखाइए। पहले भैया मैं तो पान की तकार बताऊं। तत्कार पानी वाली तत्कार। गुरु जी आपने ठाड़े हजार बता दे। अब तो गाय को बुलाते हम यही बार बुला। बोलो मत गुरु जी बोले बिना रहो ना जा चतुर कहीं छिप ना बैठे भैया। हाँ यार भैया मूर्खन की मंडी में बुला लियो। देख मूर्ख मत के। अरे छोड़ भाई जो तूने सब जन की बात कह दी हम बोले ही मारे। आपसे कौन कह रहा है? उनसे कह रहा हूँ गुरु जी मूर्ख है हमारे बोल रहे तो पर हाँ यहाँ पे दौड़ लगा है कोई।
और कहीं ऐसे